गुरुर् ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। ओम अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शित येन तस्मै श्री गुरु नमः। ओम अज्ञान तिमिरादश्य ज्ञाना जन्म शलाकया चक्षु उर्मिलतैन येन तस्मै श्री गुरु नमः। यह है गुरु की महिमा। गुरु का जो पद होता है वो परम पिता परमात्मा से भी बड़ा माना जाता है। इसीलिए अक्सर शास्त्रों में कहा जाता है, गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जिन्हें देवताओं का गुरु का पद प्राप्त है वो हैं देवगुरु बृहस्पति। हमारे भाग्य के कारक, हमारी संतान के कारक, वैवाहिक सुख के कारक, हमारी समृद्धि के कारक देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है ये कुंभ राशि वाले जातकों के लिए खास है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। और अगर आप मुझसे कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मुझसे चर्चा करना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं 31 दिसंबर 2023 को। 4 सितंबर 2023 से ये अपनी वक्र चाल चल रहे थे 118 दिनों के लिए, लेकिन फिर से 31 दिसंबर को ये मार्गी होने जा रहे हैं। तो ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना आपके जीवन के निर्माण के लिए, आपके भाग्य के परिवर्तन के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपकी राशि के स्वामी बनते हैं स्वयं शनिदेव, जो कि कर्म के कारक माने जाते हैं, न्याय के देवता माने जाते हैं। और शनिदेव ने आपके तीसरे घर का जो डिपार्टमेंट दिया है वो दिया है देवगुरु बृहस्पति को। और बृहस्पति इस समय आपके लिए मंगल की राशि मेष राशि में विराजमान है, आपके तीसरे भाव के अंदर। तो शनि तो जैसे कि कर्म के कारक हैं, तो जीवन में कर्म के साथ भाग्य का मिलना, भाग्य का जुड़ना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति जब मार्गी होंगे तो किस प्रकार के फल आपके लिए उत्पन्न करेंगे। दोस्तों, वक्री और मार्गी होता क्या है? कई लोगों के मन में यह कंफ्यूजन रहता है कि वक्री और मार्गी होता क्या है। कोई भी ग्रह जब अपनी राशिगत भ्रमण करते हुए सूर्य से निश्चित दूरी बना लेते हैं, उनकी चाल धीमी हो जाती है। उस स्थिति में वो ग्रह उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है, जबकि होता नहीं है। उसे वक्री होना कहते हैं। और वही ग्रह जब सूर्य से नजदीक आने लगते हैं, उनकी चाल पहले जैसी वापस हो जाती है, वो मार्गी होना कहते हैं। तो मार्गी ग्रह का फल हमेशा शुभ ही देखने को मिलता है। तो देवगुरु बृहस्पति 31 दिसंबर 2023 यानी कि नए वर्ष से सिर्फ 6 दिनों से पहले आपके लिए मार्गी होने वाले हैं। तो कहते हैं जिनका आगाज अच्छा होता है इसका अंत भी अच्छा ही होता है। तो आपके लिए वर्ष का आगाज अच्छा ही होने जा रहा है, क्योंकि देवताओं के गुरु जो हमारे भाग्य के कारक, समृद्धि के कारक माने जाते हैं, वही मार्गी होने जा रहे हैं। और हमारी जन्म कुंडली हो या गोचर की कुंडली में बृहस्पति काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि कुंडली में 12 भाव होते हैं। और उन 12 भावों में 8 भाव पर तो अकेले देवगुरु बृहस्पति का ही प्रभाव रहता है, क्योंकि 3 तो देवगुरु की दृष्टियां मानी जाती हैं। 2 राशियों के वो स्वामी होते हैं और 3 भावों के वो कारक बन के विराजमान रहते हैं। तो बृहस्पति काफी महत्वपूर्ण हमारे जीवन के लिए माने जाते हैं। यही बृहस्पति कुंभ राशि वाले जातकों के लिए तीसरे भाव में विराजमान है, पराक्रम भाव में विराजमान है, और मंगल की राशि मेष राशि में विराजमान है। मंगल के प्रबल मित्र माने जाते हैं, क्योंकि देवताओं के गुरु बृहस्पति है। और मंगल सौर परिवार में जिन्हें सेनापति का पद प्राप्त है, मंगल एक लड़ाका है, एक योद्धा है। और योद्धा लड़ाके के साथ कोई भी तनाव करता है वो अपनी शक्ति का एहसास दिलाई देता है। और मंगल के बारे में तो अक्सर कहा जाता है, तुष्टो ददाति साम्राज्यम रुष्टो हरति दक्षिणात्, कि जब मंगल प्रसन्न होते हैं जीवन में साम्राज्य दे देते हैं। उन्हीं मंगल की राशि में देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अच्छी स्थिति का निर्माण करने वाले होंगे। हालांकि शनिदेव लग्न भाव में विराजमान है, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान है, और शनि की तीसरी दृष्टि बृहस्पति पर जा रही है, मेष राशि पर जा रही है।
हालांकि ये शनि की नीचस्थ राशि भी मानी जाती है, तो शनि की नीचस्थ दृष्टि है, लेकिन बृहस्पति यहाँ पर अपने मित्र ग्रह की राशि में विराजमान है और शनिदेव स्वयं अपनी स्वराशि कुंभ राशि में आपके लग्न भाव में विराजमान है। तो सुंदर परिस्थिति का निर्माण करने वाले होंगे देवगुरु बृहस्पति आपके लिए, जब ये मार्गी होंगे 31 दिसंबर 2023 को। निश्चित तौर पर आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेंगे, आपकी निर्णय लेने की जो शक्ति है उस शक्ति को बढ़ा देंगे और एक अच्छा निर्णय पूरे जीवन को बदल सकता है। और बृहस्पति में इतना सामर्थ्य है कि जब वो उच्चस्थ होते हैं, मित्र क्षत्रिय होते हैं, अपने वर्गोत्तम में बली होते हैं, मित्र राशि में विराजमान होते हैं या फिर मार्गी होते हैं, ये पूरे जीवन को बदल सकते हैं, हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। तो निश्चित तौर पर छोटे भाई बहनों से जो रिलेशन आपका खराब था, तनाव चल रहा था, पारिवारिक तनाव चल रहा था, कुटुंब क्लेश चल रहा था, उसमें देवगुरु बृहस्पति काफ़ी हद तक आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। काफ़ी समय से आप खराब परिस्थितियों का सामना कर रहे थे, चाहे वो कर्ज को लेकर हो, आपके धन को लेकर हो, आपके व्यवसाय को लेकर हो, आपके संतान को लेकर हो, आपके भाग्य को लेकर हो। बहुत सारी परिस्थितियां आपके विरुद्ध चल रही थी जब बृहस्पति अपनी वक्र अवस्था में चल रहे थे, लेकिन यही देवगुरु बृहस्पति जब मार्गी होंगे तो आपके जो रुके हुए काम थे वो आपके पूरे होंगे। जो आपका पेंडिंग पड़ा कोई भी काम था जो पूरा नहीं हो रहा था वो आपका पूरा होगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों के साथ आपका रिलेशन अच्छा होगा। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति शुभ फल देने वाले होंगे। आपके तीसरे भाव में मंगल की राशि में विराजमान है। अब बृहस्पति की 3 दृष्टियां मानी जाती हैं और ऐसा कहा जाता है कि बृहस्पति जहां भी दृष्टियां डालते हैं वहां उस भाव के फल को बढ़ा देते हैं, उस भाव को जागृत कर देते हैं। जहां विराजमान होते हैं वहां पर तो फल देते ही हैं, लेकिन इनकी दृष्टियां अमृत के समान मानी जाती हैं। बृहस्पति जहां दृष्टियां डालते हैं मानो अमृत की कुछ बूंदें वहां पर गिर गई हो, तो उस भाव को देवगुरु बृहस्पति जागृत कर देते हैं। अब बृहस्पति की 3 दृष्टियां मानी जाती हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। जब कुंभ राशि वाले जातकों के लिए तीसरे भाव में बृहस्पति विराजमान रहेंगे मार्गी बनकर के 31 दिसंबर 2023 को ये मार्गी होंगे, तो इनकी जो पंचम दृष्टि जा रही है वो जा रही है आपके सप्तम भाव पर। तो सप्तम भाव दसम से दसम होने के कारण ये आपके कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है, आपके कर्म का भाव भी माना जाता है। चाहे वो आप रोजगार करते हैं या फिर नौकरी करते हैं, उसमें नए नए अवसर आपके लिए देवगुरु बृहस्पति लेकर के आने वाले हैं। आपकी पदोन्नति को लेकर, आपके प्रमोशन को लेकर कहीं ना कहीं वो अटका हुआ था, उसमें आपके लिए देवगुरु बृहस्पति सहायक सिद्ध होने वाले होंगे। आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, आपके वैवाहिक सुख के लिए, पति पत्नी के लिए, क्योंकि सप्तम भाव पति पत्नी का माना जाता है, दाम्पत्य जीवन का माना जाता है, वैवाहिक सुख का माना जाता है, और यह भाव यौन संबंधों का प्रतिनिधित्व भी करता है। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं पति पत्नी के रिश्ते बेहतर होंगे, प्रेम भरा वातावरण दोनों के बीच देखने को मिलेगा, दोनों एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करेंगे। और जब पति पत्नी में, घर में प्रेम भरा वातावरण रहता है, उसका प्रभाव पूरे परिवार पर देखने को मिलता है। आपकी संतान के लिए अच्छा फल देने वाले होंगे देवगुरु बृहस्पति। अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं या फिर भागीदारी में कर रहे हैं, पार्टनर में कर रहे हैं, तो भागीदार के साथ किसी भी प्रकार का तनाव भी चल रहा था पिछले कई महीनों से, वो तनाव आपका दूर होगा, रिश्ते आपके बेहतर बनेंगे। तो कुल मिलाकर के इनकी जो पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जा रही है और शनिदेव की भी सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जा रही है, तो कुल मिलाकर के दोनों की दृष्टियां, देवगुरु बृहस्पति जो भाग्य के कारक हैं उनकी पंचम दृष्टि और शनिदेव जो कर्म के कारक हैं उनकी सप्तम दृष्टि, तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं आपके जीवन के लिए, आपके रोजगार के लिए, आपके प्रणय संबंधों के लिए, आपकी संतान के लिए, आपके व्यापार के लिए, आपके कर्म और भाग्य के लिए बहुत अच्छा अवसर देखने को मिल सकता है 31 दिसंबर 2023 से। कहीं ना कहीं कर्म करने में जो रुकावटें आ रही थी, कार्य आप कर रहे थे लेकिन उस कार्य का लाभ आपको नहीं मिल रहा था, काम तो आप कर रहे थे लेकिन उस कार्य का यश कोई और ले जा रहा था, आपके अपने लोग लगातार आपसे दूर होते जा रहे थे, जिनका सुख दुख में आपने साथ दिया, सुख दुख में आप भागीदार बने,
वही लोग आपसे दूर चले जा रहे थे। पैसा जीवन में आ तो रहा था, लेकिन उस पैसों की बचत नहीं हो रही थी। अब अगर आप 10 रुपये का बचत करने की कोशिश भी कर रहे थे तो 20 रुपये का खर्च आपके लिए तैयार खड़ा था। अननेसेसरी खर्च आपके जीवन में बना ही हुआ था। पैसों का निवेश आपने किया, धन का निवेश चाहे आपने व्यापार में किया, प्रॉपर्टी में किया, उसका भी पूर्ण प्रतिफल आपको देखने को नहीं मिला। और आपके अपने लोगों ने ही मीठी मीठी बातें बोल करके आपको फंसाया होगा। इस प्रकार की गलत परिस्थितियां आपके जीवन में निर्माण हो रही थी। कर्ज के बोझ तले आप दबे हुए थे, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, दिनों दिन कर्ज बढ़ रहा था। तो बहुत सारी परिस्थितियों का सामना आप कर रहे थे, लेकिन बृहस्पति जैसे ग्रह मार्गी होंगे 31 दिसंबर 2023 को, तो क्यों नहीं आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के ये आने वाले हैं। अब बृहस्पति की सप्तम दृष्टि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए भाग्य स्थान पर जा रही है। दोस्तों, भाग्य के कारक तो देवगुरु बृहस्पति ही माने जाते हैं, और भाग्य का साथ मिलना जीवन में बहुत जरूरी है। कर्म के कारक शनिदेव हैं। कर्म तो हर कोई करता है, मेहनत हर कोई करता है, और मेहनत करनी भी चाहिए, कर्म करना भी चाहिए, लेकिन कर्म के साथ भाग्य का जुड़ना जीवन में बहुत जरूरी होता है। तो देवगुरु बृहस्पति की जब वो मार्गी होंगे, इनकी सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर जा रही है, तो भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी, भाग्य का साथ जो नहीं मिल रहा था, वो रुकावटें आपकी दूर होगी, भाग्य का साथ मिलेगा, कर्म का साथ मिलेगा। आप धर्म के प्रति अवगत होंगे, धर्म में आपकी आस्था बढ़ेगी, अपने कुलदेव के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी। और जहां पर जिस व्यक्ति में धर्म के प्रति आस्था जागृत हो जाती है, ईश्वर के प्रति आस्था जागृत हो जाती है, समझो प्रेम परम पिता परमात्मा की कृपा उस व्यक्ति पर प्राप्त हो ही जाती है। यही नवम भाव जो आपके पिता का भाव भी माना जाता है, पिता के साथ जो वैमनस्य चल रहा था, वो वैमनस्य आपका दूर होगा, पिता से आर्थिक सहयोग की आपको प्राप्ति होगी, भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी वो आपकी दूर होगी। तो कुल मिलाकर के आपके लिए बहुत अच्छा अवसर देवगुरु बृहस्पति लेकर के आने वाले हैं। अब बृहस्पति की एक महत्वपूर्ण दृष्टि मानी जाती है नवम दृष्टि, और वो दृष्टि जा रही है आपके एकादश भाव पर, लाभ भाव पर, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। तो यह भी भाव आपका जागृत होगा। जब एकादश भाव पर इनकी दृष्टि जाएगी, तो एकादश भाव तो होता ही लाभ का है, आय का है, विस्तार का है, वृद्धि का भाव है। तो वृद्धि किसकी होगी? वृद्धि होगी धन की, वृद्धि होगी संतान की, वृद्धि होगी कर्म की, वृद्धि होगी भाग्य की। तो यहां पर भाग्य का साथ मिलेगा, कर्म का साथ मिलेगा, आपके जीवन के लिए नए नए अवसर, आय के नए नए अवसर आपको देखने को मिलेंगे। धन के जो सोर्स रुके हुए थे, धन की गति जीवन में रुकी हुई थी, वो गति एक बार फिर से बढ़ने को देखने को मिलेगी। धन के नए नए अवसर, रोजगार के नए नए अवसर आपके लिए तैयार होंगे, कर्ज से आप मुक्त होंगे, दुखों से आप मुक्त होंगे। तो कुल मिलाकर के कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 31 दिसंबर 2023 को जब देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे, आपके जीवन के लिए नए नए अवसर ये लेकर के आने वाले हैं। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, जितना मुझे आता है मैंने बरसक की कोशिश की आपको बताने की, समझाने की। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।